हेलो एवरीवन, आई होप आप लोग मेरे वीडियोस देख भी रहे हैं, लाइक भी कर रहे हैं, शेयर भी कर रहे हैं। और अगर लाइक नहीं करा है तो आप लोग लाइक कीजिए, क्योंकि आज का जो टॉपिक है वो ईडियम्स के ऊपर है। ईडियम्स फ्रेजेस, देखिए आपको ग्रामर एक बेस देती है टू राइट इन इंग्लिश, टू स्पीक इन इंग्लिश, बट ईडियम्स जो है दे मेक योर इंग्लिश बेटर. So today I am going to share some idioms with meaning and their uses. So you have to watch this video till the end and like my video, share my video as you can. जितना भी आप शेयर कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, कीजिए एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए. So this is the thing what I want to say now. स्टार्ट करते हैं हमारा ईडियम्स का टॉपिक. तो सबसे पहले फटाफट से लाइक कर दीजिए मेरे वीडियो को एंड सब्सक्राइब भी कर दीजिए. सो ईडियम्स होते क्या हैं? दे मेक योर लैंग्वेज ब्यूटीफुल. इन हिंदी व्हेन यू स्पीक, व्हेन यू यूज़ ईडियम, इट मीन्स यू आर वेरी गुड इन हिंदी. आप और ब्यूटीफाई करते हैं. ईडियम्स जो होते हैं, ये फिगर्स ऑफ स्पीच, ये सारी चीज़ें आपके लैंग्वेज को ब्यूटीफाई करने का काम करते हैं. सो एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज, आजकल तो बहुत ट्रेंड है ईडियम्स यूज़ करने का, फ्रेजल वर्ब यूज़ करने का. सो दिस इज़ व्हाट आई वांट टू टेल यू कि इंग्लिश के सिंपल सेंटेंसेस के साथ में इन हिंदी ऑल्सो ट्राई टू यूज़ दीज ईडियम्स. लाइक आप हिंदी भी बोल रहे हैं, अभी फ्लो में नहीं है, इट्स ओके, बट अगर आप इंग्लिश भी बोलते हैं, जैसे कि मेरा बच्चा मुझे बहुत पसंद है, मेरा बच्चा मुझे बहुत अच्छा लगता है, या आई हैव ओनली वन चाइल्ड, डॉटर और सन, एंड ही इज़ एन एप्पल ऑफ माई आई, मतलब कि मेरी आँखों का तारा है. तो आप हिंदी बोल रहे हो, मेरा बच्चा या फिर मेरा एक भाई है, वो हमारे घर में हमारी आँखों का तारा है. तो हमारी आँखों का तारा बोलने की बजाय आप एक लाइन फिट कर दो स्लोली, लेकिन धीरे धीरे टाइम लगेगा, एंड डेफिनेटली यू विल लर्न इट, यू कैन डू इट. ठीक है. सो फॉर दैट ईडियम्स बहुत ज़रूरी हैं, एज आई टोल्ड यू. तो ईडियम्स हैं क्या? ईडियम्स अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिनका रियल मीनिंग कुछ और होता है, लेकिन उनको मिला करके उनका सेंस कुछ और होता है. ठीक है. सो आई होप आप मेरी बात समझ गए होंगे. सो फटाफट हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं. कम ऑन. सो वेरी फर्स्ट इज़ बाई हुक और बाई क्रुक. बाई हुक, अब आप ज़रा इसका हिंदी मीनिंग निकालेंगे कि बाई हुक और बाई क्रुक क्या होता होगा. हुक मतलब वही हुआ ना, हुक पे कोई चीज़ हैंग करते हैं वो. और क्रुक, लेकिन इसका रियल मीनिंग इज़ लाइक कि किसी भी तरीके से, बाय एनी मीन, किसी भी तरीके से मुझे ये काम, लाइक इस फोटो में क्या दिख रहा है आपको? दीज टू गर्ल्स, दे आर ट्राइंग टू सेव समवन, या कुछ ऐसा करने की कोशिश कर रही हैं. सो इट मे बी, इट कैन बी सेड कि आई हैव टू सेव द पर्सन बाय हुक और बाय क्रुक. ठीक है. मोस्टली जो बच्चे हैं, ये मैंने यहाँ पर से लगाया, लेकिन मोस्टली जो बच्चे हैं वो कैसे यूज़ कर सकते हैं, इनको यूज़ कर सकते हैं किस तरीके से? ऐसे. आप एग्ज़ाम में क्या चाहते हो? गुड मार्क्स. ठीक है. सो आई वॉन्ट टू गेट गुड मार्क्स बाय हुक और बाय क्रुक, राइट. आई वॉन्ट टू लर्न स्विमिंग बाय हुक और बाय क्रुक, मतलब किसी भी तरीके से, कैसे भी. आई विल गो टू मुंबई बाय हुक और बाय क्रुक टू मीट माई पेरेंट्स. माई मदर इज़ नॉट वेल एंड दिस इज़ लॉकडाउन अभी राइट नाउ. तो इसलिए आई हैव टू बी देयर, आई हैव टू रीच देयर बाय हुक एंड क्रुक बिकॉज माई मदर इज़ नॉट वेल. सो किसी भी तरीके से, राइट. सो आई होप आप इसका मीनिंग समझ गए होंगे, बाय हुक और बाय crook. So try to use these idioms in your whenever you speak. Now number 2, इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स. बहुत ज़ोर से बारिश हो रही है, एंड देखिए वेदर आने वाला है बारिश का. ठीक है. तो जब रेन होगी तो आप यही यूज़ करें. यार, आई कांट कम, योर फ्रेंड इज़ कॉलिंग यू एंड यू सेड दैट आई कांट कम एट योर होम बिकॉज इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स. यू विल स्पीक लाइक दिस. ठीक है. बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, और आप देखोगे कि जब भी आप बुक्स पढ़ते हो, जो बड़े बच्चे हैं उनमें इस तरीके के ईडियम्स यूज़ होते हैं, और आप निकालते हो इनके हिंदी मीनिंग, मतलब बिल्ली एंड कुत्ता.
सो ये बिलियन कुत्ता, मतलब लुक एट दिस पिक्चर, तो ये सेंस नहीं निकलेगा। दीज आर ईडियम्स। ये एक अच्छा लेवल होता है जब लोग ईडियम्स यूज़ करते हैं, ठीक है। सो वेन एवर यू गो आउट एंड इट्स रेनिंग, देन डोंट से मम्मी आई एम गोइंग आउटसाइड, योर मदर सेड टेक अम्ब्रेला, इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। नंबर 3, इट इज़ अ पीस ऑफ केक, ठीक है। ये कैसे हो गया भाई, इट इज़ अ पीस ऑफ केक। सो कोई भी काम आपके लिए बहुत इजी है, इट इज़ अ पीस ऑफ केक। अभी इसको मत देखना, ठीक है। इट इज़ अ पीस ऑफ केक मतलब कि ये काम आपके लिए बहुत इजी है। यहाँ पर इसका मतलब यही होगा, जैसे कि फॉर मी आई वुड से दैट फॉर मी कुकिंग इज़ अ piece of cakes, right? For me, I would say for me making sandwich is a piece of cake. So it is like that. Home assignment, for me home assignment is a piece of cake. I love to do work, so it is a piece of cake. मतलब बहुत आसान है मेरे लिए, मेरे तो क्या बोलते हैं वो, दाएं हाथ बाएं हाथ का काम है। So it is like that only, कि मेरे लिए बहुत आसान है, ठीक है। सो कुछ भी इस तरीके का आप बोलते हैं तो इसको यूज़ करो। कभी भी किसी ने कोई काम कहा तो आप तुरंत बोलो फटाफट से, ओके आई विल डू इट, इट इज़ जस्ट पीस ऑफ केक फॉर मी, डोंट वरी, ठीक है। लेकिन अगर नहीं है कोई काम आपके लिए पीस ऑफ केक्स, तो आप क्या बोलोगे? इसके बाद में इट इज़ लगा है, यहाँ पर क्या लगा दोगे? यहाँ लगा दोगे आप नॉट, ठीक है, जैसे यहाँ लगा हुआ है। सो हॉर्स राइडिंग इज़ नॉट अ पीस ऑफ केक्स। किसी ने कहा कि यार आई एम गोइंग टू राइड हॉर्स, तो आपने बोला बेटा हॉर्स राइडिंग इज़ नॉट अ पीस ऑफ केक, डोंट वरी, डोंट ट्राई दैट विदाउट एनी गाइड। कोई गाइड ना हो तब तक उसको ट्राई मत करना। स्विमिंग इज़ नॉट अ पीस ऑफ केक, इतना आसान नहीं होता स्विमिंग सीखना। डोंट गो दैट, डोंट ट्राई कि चलो एक बार ट्राई करके देखते हैं, चलते हैं हम वहाँ पर और एक बार ट्राई करके देखेंगे, नहीं, इट इज़ नॉट अ पीस ऑफ केक। स्विमिंग इज़ नॉट अ पीस ऑफ केक, ठीक है। या फिर एनीथिंग लाइक टू गेट गुड मार्क्स इज़ नॉट अ पीस ऑफ केक, टू गेट गुड मार्क्स इन क्लास 12th इज़ नॉट अ पीस ऑफ केक। इस तरीके से करके आप इसको यूज़ कर सकते हैं, इडियम को यूज़ कर सकते हैं। तो यूज़ करेंगे, प्रॉमिस मी कि यूज़ करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, टू ऐड फ्यूल टू द फायर। सो नेक्स्ट इज टू ऐड फ्यूल टू द फायर। टू ऐड फ्यूल टू द फायर बहुत बोला जाता है, बहुत आजकल ये काम करते हैं लोग। क्या काम करते हैं? ऐड करने का फ्यूल, किसमें? फायर में। तो क्या होती है? फायर और ज़्यादा भड़क जाती है, ऐसा ही होता है ना। ये फायर है, इसमें आप कुछ और ऐड करेंगे, घी डाल देंगे, भड़क जाएगी। तो ये हो गया फ्यूल, हो गया घी फायर में डालने के लिए। और फायर क्या हो गई? आपका गुस्सा। फायर किसको यहाँ पर शो कर रहा है? गुस्से को, एंगर को, या फिर लड़ाई झगड़े को, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो गया आपका एंगर या फिर कुछ भी लड़ाई झगड़ा समझ लीजिए। और फ्यूल हो गया मतलब कि थोड़ा सा उसमें और ऐड कर देना। घर में चल रही थी लड़ाई, बाहर से एक आदमी आया, उसने और एक बात जोड़ दी और लड़ाई भड़क गई। तो इसको कहते हैं टू ऐड फ्यूल टू द फायर। ये दो फ्रेंड्स लड़ रही थी, फाइटिंग कर रही थी, सडनली तीसरी एक और थर्ड वन बीच में आई और उसने बोला कि अरे इसने तो ऐसा भी बोला था, बस टू ऐड फ्यूल टू द फायर। तो उसने थोड़ा सा और उसमें जो है घी डाल दिया और आप लोग वैसे ही, मतलब कोई टू फ्रेंड्स वैसे भी लड़ रही थी और भड़क गई और ज़बरदस्त लड़ने लग गई, ठीक है। तो इस तरीके से होता है टू ऐड फ्यूल टू द फायर। अब आप इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं कि बोल सकते हैं सपोज़ कि कोई आया बीच में, तो आप तुरंत क्या बोलोगे? डोंट ऐड फ्यूल टू द फायर, डोंट ट्राई टू ऐड फ्यूल टू द फायर, मत करो ऐसा, ठीक है, मत करो ऐसा। डोंट ट्राई टू ऐड फ्यूल टू द फायर, मत करो ऐसा, ठीक है। और ये कह सकते हो आप, ही वॉज ट्राइंग टू ऐड फ्यूल टू द फायर, वो कोशिश कर रहा था फ्यूल ऐड करने का। एंड आप भी कह सकते हो, आई वेंट देयर, दे बोथ ब्रदर ऑलवेज फाइट, वॉट आई डिड, आई ऐड फ्यूल टू द फायर, मैंने थोड़ा सा उसमें फ्यूल और भर दिया फायर लगाने के लिए, और इट वॉज अमेजिंग, दे बोथ वर फाइटिंग लाइक, सो इट इज़ लाइक दैट, ठीक है। सो टू ऐड फ्यूल टू द
फायर मतलब कि और आग में घी डाल देना, और आग में घी लगा देना, और आग को भड़का देना। आग इन द सेंस कि लड़ाई को भड़का देना, लड़ाई को और ज़्यादा बढ़ा देना, ठीक है, गुस्से को और ज़्यादा बढ़ा देना। भाई की डांट पड़ रही थी, आपने जा कर के धीरे से पापा के कान में 2 बात और कह दी कि पापा ये सारे दिन सारी रात फ़ोन पे बात करता रहता है, फिर तो पापा ने कूट ही दिया। तो डोंट डू दैट, ठीक है, डोंट ऐड फ्यूल टू द फायर, ठीक है। So we'll move on the next to get into hot water. Oh, and after doing this, to add fuel to the fire, after doing this, आप टू ऐड फ्यूल टू द फायर, जब उन दोनों की लड़ाई ख़त्म हो जाएगी ना, दैट टाइम वॉट विल हैपन, टू गेट इन टू द वाटर, यू विल सी योर सेल्फ गेट इन टू द हॉट वाटर। आप अपने आप को प्रॉब्लम में पा सकते हो कि पापा तो भाई को मार के चले जाएंगे, भाई फिर तुम्हारी जो पिटाई करेगा ना। सो टू गेट इनटू हॉट वाटर, कि आप मुसीबत में पड़ सकते हो। लेकिन हम इसको एक और तरीके से और कई तरीके से यूज़ कर सकते हैं। जहाँ आपके दिमाग में आए वहाँ यूज़ कीजिए, जहाँ आप सोच सकते हो यूज़ कीजिए। जैसे कि टू गेट इनटू हॉट वाटर, जैसे कि डोंट यूज़ अनफेयर मीन्स इन द एग्जामिनेशन, अदरवाइज यू विल गेट इनटू हॉट वाटर, ठीक है, इस तरीके से। सो डोंट यूज़ अनफेयर मीन्स इनटू द एग्जामिनेशन, इस तरीके से यूज़ कर सकते हो। या फिर डोंट गो अननेसेसरी आउट फ्रॉम योर होम, अदरवाइज यू विल गेट इनटू हॉट वाटर। इस वक्त कोरोना है पूरे टाइम, पूरे यहाँ पर, तो आप प्रॉब्लम में आ सकते हो, तो अननेसेसरीली बाहर नहीं जाना है। टू गेट इनटू हॉट वाटर, तुम्हें अगर लड़ना है तो तुम जाओ, डेफिनेटली यू विल गेट इनटू हॉट वाटर। तो आप हिंदी के साथ भी इसको यूज़ कर सकते हो, और इंग्लिश के साथ यूज़ करोगे तो फिर तो इट विल बी लाइक के बहुत अच्छा होगा, ठीक है। सो टू गेट इनटू हॉट वाटर। नाउ नेक्स्ट इज टू बिल्ड कासल इन द एयर। बनाते हो ना, घर में बैठे बैठे करते क्या हो, इनके छोटे भाई बहन हैं वो जानते हो ना, आप लोग बनाते हो ना, क्या करते हो। कासल मीन्स होता है महल, हवाओं में महल बनाना। सो व्हाट इज़ दिस, इट इज़ लाइक यू कैन यूज़ लाइक कि हवाओं में महल मत बनाओ, रियल में कुछ करो। सो डोंट बिल्ड castle in the air, do something practically, do something strong, do something really, do something worthfully. So to build castle in the air, castle means कि वो कोई चीज़ बनाए। तो आप घर में बैठे बैठे बच्चे क्या करते हैं, मैं एक काम करूँगा, मैं ऐसा काम कर लूँगा, वैसा काम कर लूँगा, तो मम्मियाँ कहती हैं बेटा पढ़ लो, ठीक है, वो करना है तुम्हें, ना कि ये महल मत बनाओ हवाओं में, ठीक है। सो दिस इज़ टू बिल्ड कासल इन द एयर इज़ वेन, बेकार है ये। डू समथिंग विच इज़ रियल, डू समथिंग विच इज़ आई वुड से पॉसिबल, प्रैक्टिकल और स्ट्रॉन्ग, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर सकते हो कि यू आर जस्ट थिंकिंग अबाउट इट, अब मैं कल से पढ़ूँगा एंड बहुत अच्छे से पढ़ूँगा एंड गुड मार्क्स आएंगे, ये वो, और फिर सो गए लेट करके। तो मम्मी सुबह 2 दिन से देख रही हैं कि तुम क्या कर रहे हो, अपना हवाओं में खोए हुए हो, कि फिर देखना क्या होगा, मैं जैसे ही स्कूल जाऊँगा ये होगा वो होगा। तो मम्मी ने फिर एक दिन उठाया डंडा एंड व्हाट शी सेड, डोंट बिल्ड कासल इन द एयर, डू योर वर्क, कंप्लीट योर वर्क सो दैट यू कैन गेट गुड मार्क्स, ठीक है। सो टू बिल्ड कासल इन द एयर, अक्सर भाई और बहनों में तो लड़ाई हो जाती है, सो यूज़ दीज थिंग्स, ठीक है, टू बिल्ड कासल इन द एयर। सो आई होप आपको आज का जो सेशन है समझ आया होगा, आप यूज़ भी करोगे, प्रॉमिस मी आप यूज़ करोगे, क्योंकि मैं 2-3 दिन ऐसा नहीं भेजने वाली हूँ। आप मुझे 2-3 डेज़ ये यूज़ करके, और जब मैं नेक्स्ट सेशन भेजूँगी तो आप मुझे बताओगे कि आपने यूज़ करना शुरू किया कि नहीं किया, और आपको कैसा लग रहा है यूज़ करके। डेफिनेटली यू विल फील बेटर, बहुत अच्छा लगेगा आपको, और आपको खुद से इम्प्रूवमेंट फील होगी। तो यूज़ इट, ठीक है, एंड लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है, एंड शेयर करोगे तो और भी अच्छा होगा। थैंक यू सो मच फॉर द क्लास एंड यूज़ इट एंड मेक मी प्राउड। थैंक यू एवरीवन।